हेलो दोस्तों, मैं संध्या संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं वर्ण की विशेषताओं से। जानते हैं वर्ण की क्या विशेषता है। नंबर 1 है वर्ण भाषा को लिखने के चिन्ह। नंबर 2 वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 3 वर्ण के उच्चरित या मूर्त अमूर्त रूप को ही वर्ण के उच्चरित या अमूर्त रूप को ही ध्वनि कहते हैं या ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है या ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। नंबर 4 वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। अब लिपि चिन्ह क्या है? प्रश्न बनता है लिपि चिन्ह क्या है। लिपि चिन्ह मतलब लिपि का चिन्ह। लिपि चिन्ह मतलब लिपि का चिन्ह जिसमें भाषा को लिखा जाता है। लिपि चिन्ह मतलब लिपि का चिन्ह जिसमें भाषा को लिखा जाता है। भाषा को लिखने का चिन्ह ही लिपि चिन्ह कहलाता है, जिसमें भाषा को लिखा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी यह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसी तरह अंग्रेजी यह लिखी जाती है रोमन लिपि में। जैसे ए बी सी डी ई ये हैं रोमन
लिपि चिन्ह। वर्ण कोई सार्थक इकाई नहीं है। जानते हैं हम लोग वर्ण कोई सार्थक इकाई नहीं है। वर्ण जैसे कि क, श, ल, म, य, र, इन सब का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है जब तक कि इनको आपस में मिलाकर एक शब्द न तैयार कर लिया जाए, और वो शब्द जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अगर हमने मिला दिया क, म, ल, तो यह बन गया कमल, अर्थात एक पुष्प। ल, म, कलम, अर्थात लिखने का एक साधन। यह एक फूल है, कमल। और यह एक लिखने का साधन है। इनका जब आपस में मेल होता है वो भी तब जाके कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। इसको शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और अब शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली इकाई, भाषा की सबसे छोटी छोटी पूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य। अब देखिए, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्द हो गया कमल, लेकिन जब भाषा की सबसे छोटी पूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली इकाई पूछी जाएगी तब वाक्य आएगा। अब वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य बनता है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे कि कमल एक सुंदर पुष्प है। भाषा की सबसे छोटी
पूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य है। जैसे कमल एक सुंदर पुष्प है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।